नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और मैं इस समय खड़ा हूं करनाल की इंदिरा कॉलोनी में। दोस्तों, कल यहां पर ये मकान जो आप देख रहे हैं, इस मकान के अंदर एक कमरे की छत गिर गई थी। इसकी मीडिया कवरेज भी हुई, कुछ नेता भी यहां पर नंबर बनाने के लिए आए, लेकिन 36 घंटे बीतने के बावजूद अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहां तक नहीं पहुंचा है जो इनकी मदद के लिए आगे आ पाए। ये हालात तब हैं जब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा में रहते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी किसी का कुछ नुकसान होता है तो वो उम्मीद से देखता है नेताओं की तरफ, खासकर उन नेताओं की तरफ जो सत्ता पक्ष में होते हैं। और यहाँ पर तो सत्ता जिनकी है वो खुद करनाल से चुनाव लड़ते हैं, दूसरी बार विधायक बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इसलिए करनाल शायद मुख्यमंत्री जी का आना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्हें ये खबरें तो ज़रूर मिलती होंगी कि करनाल में जो उनके वोटर हैं, जो उन्हें वोट देते हैं, उनके साथ किस किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। उनका जो मकान गिर रहा है, मकानों की छतें गिर रही हैं, बच्चे बाल बाल बच रहे हैं, उसके बावजूद कोई सरकारी नुमाइंदा अभी तक इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। आए तो हम भी यहाँ पर कवरेज करने के लिए थे, लेकिन जब पूछा कि अभी तक कोई शिकायत या कोई आवेदन आपने दिया तो इन्होंने कहा कि अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं है। बताया जा रहा है कि करनाल से कांग्रेस के नेता त्रिलोचन सिंह भी यहाँ पर सुबह होकर गए थे। यहाँ की पार्षद जो कि रजनी परोचा है वो भी यहाँ पर होकर गई थी, और भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर नंबर बनाने के लिए आए थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस परिवार को ये कह दे कि अगर आप कोई मदद चाहते हैं तो हमें एक कम से कम कोई शिकायत या आवेदन ही दे दें। इस खबर की कवरेज से पहले हमने खुद, जो राजरानी है, पीड़ित है, इस मकान में रहती हैं, इनकी एप्लीकेशन खुद अपने हाथ से लिखी है, इनके साइन करवाए हैं, और करनाल के जो उपायुक्त है उन्हें ज़रूर देंगे। सहायता करना या ना करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसी शुरुआत तो की ही जा सकती है कि कम से कम परिवार को ये ना लगे कि हमारे बारे में अभी तक किसी ने पूछा नहीं। राजरानी जी से बात करते। बहन जी, क्या घटना हुई थी, क्या नुकसान हुआ है अभी तक, और किसी को जान माल का भी कोई नुकसान हुआ है या बच गए? नहीं जी, जान तो बच गई, पर लेकिन मेरा छत पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा तो सारा सामान दब गया, मेरा और सारा लेंटर टूट गया। बस ये मेरी बच्ची थोड़ी छोटी सी गुड़िया खेल रही थी, वो बच गई बस। कितने का नुकसान हो गया लगभग? कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान। तो अभी तक जितने नेता आए थे, आपके MC आए थे, किसी ने कोई एप्लीकेशन आपसे ली कि हम कुछ मदद करवाएंगे? किसी ने कुछ किया, आश्वासन दिया था कि मदद करवा देंगे? ना किसी ने कुछ नहीं। क्या चले जाते हैं भाई, मदद कर देंगे भाई, कर देंगे यूं ही कह के जाते हैं, किसी ने यूं नहीं किया। कौन कौन आया था? सारे ही आ लिए जी, मेरे को तो नाम पता नहीं। जोन कौन कौन आया? मतलब रजनी परोचा भी आई जी, MC आपकी? MC हाँ जी, वो भी आई थी, और भी बहुत आए, पर बस सब यही कह के चले जाते हैं, देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे। देखेंगे और करेंगे भी देखने वाला क्या रह गया था? ये कोई सवाल पूछे इन नेताओं से कि देखेंगे और करेंगे, यानी कि जो अगर ये चुनाव होते तो अभी तक देखता कोई ना, सब कर ही जाते, लेकिन अब चुनाव फिलहाल दूर हैं तो पहले सब देखेंगे, उसके बाद सब करेंगे। हमारे साथ इसी गली के नारंग जी हैं, इनसे सारी बातचीत हुई थी, इन्हीं से मैंने पूरी जानकारी। नारंग जी, क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन अभी तक आया है? क्या किसी ने कोई ठोस आश्वासन दिया कि हम ये करवा कर देंगे, इनकी सहायता करवाएंगे? ठोस तो बस सर यही है कि सभी यही कह के जाते हैं कि जो भाई हम आगे आपकी रिपोर्ट पूछाएंगे, भाई आगे सहायता कराएंगे, आप घबराओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बोलते हैं सब। मतलब वही आश्वासन वाली बात है। मतलब कल से किसी ने ये नहीं है भाई इनको राशन भी दे दें खाने के लिए। रात भी ये जो है सो नहीं पा रहे थे इस कमरे में, फिर हमने इन्हें समझा बुझा कर कमरे में पढ़ाए और फिर खाना खुआया हमने ही अपने पल्ले से ही। भाई चलो, मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई। तो जो मतलब घबराए हुए हैं कल से ही, अभी तक भी मतलब जो इन थोड़ा सा भी वो नहीं आ भाई, जो मतलब अच्छी तरह रह सकें। तो घटना कैसे हुई पूरी? ये घटना ये कल जो बिजली खई थी तो उसमें जो मतलब ये ऊपर चढ़े, वहाँ से ऊपर इन्होंने देखा तो लेंटर जो मतलब ऐसे हलसी गाते हैं इनका। तो ये छोकरा जो इसे अपनी मम्मी को कहने लग गया, मम्मी लेंटर तो ऐसा हो रहा है जैसा गिरने वाला हो। तो जो मतलब इतना ही कहा इसने, छोकरे ने एकदम लेंटर नीचे गिर गया। तो कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई? जान की तो हानि हुई नहीं, माल की तो होगी। माल की हानि? हाँ जी।
कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया इनका बेचारों का। तो कौन अच्छा कौन जी, था उस टाइम घर पे? उस टाइम ये गुड़िया थी छोटी सी 3 साल की, और इसका ही पापा था छोकरा। अच्छा, इसकी मम्मी भी थी। ये बल्कि ये छोकरा तो उसके नीचे खड़ा था, ये बच गया। बचाव हो गया हाँ जी, इनका। बचाव हो गया। और ये छोटा सा बच्चा था, इसका भी बचाव हो गया। 3 साल का ये बच्चा है, इसका भी बचाव हो गया था। चोट नहीं लगी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इसके पिता हैं, सन्नी इनका नाम है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पेंटर हैं, शायद पेंटर बता रहे थे। और फिलहाल क्योंकि काम बंद है तो किसी तरह का कोई पैसा घर में नहीं आ रहा, ऊपर से खर्चा अलग से खड़ा हो गया, जो कि लेंटर यहाँ पर गिर गया था। सामान आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल इन्होंने सब कुछ ठीक ठाक करवा के यहाँ पर जोड़ जाड़ कर रख ज़रूर दिए, लेकिन उम्मीद यही है कि किसी तरीके से अगर प्रशासन की तरफ से कोई मदद हो जाती तो कम से कम इनको ये अफसोस ना होता कि जो भी नेता आए हैं वो सिर्फ नंबर बनाकर चले गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ऊपर का जो ये लेंटर था ये गिरा था, और ये देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी दीवार है, सरिया है, टूटा हुआ है, और ये लेंटर है जो पूरे का पूरा यहाँ से गिर गया था। लेकिन उस लेंटर के ये पूरे का पूरा मैं आपको हिस्सा बता दूं, वो सरिये आप सामने देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा लेंटर यहाँ पर गिर गया था। परिवार के कुछ लोग भी यहाँ पर थे, कोई रसोई में था, लेकिन बचाव हो गया किसी तरीके से। कोई भी व्यक्ति की उसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन नुकसान जो अगर हुआ है वो आर्थिक रूप से ज़रूर हुआ है। और क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ये विधानसभा है तो उम्मीद ज़रूर रहती है कि कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। सर, ये इतना हिस्सा था? हाँ जी, इतना हिस्सा था। ये बच गया। ये भी ऐसा ही हो रहा, बस गिरने वाला हो रहा, इसीलिए रात डर की वजह से ये सो नहीं पा रहे थे इसके नीचे। हाँ जी, ये बल्कि दीवार भी बाद में ही गिरी, ये इससे भी बच गए। और ये जो लेंटर मैं आपको बता दूं, ये सामने लेंटर आप देख रहे हैं, ये भी किसी भी समय गिर सकता है क्योंकि पतला बहुत है। और देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी दीवार, और ये वो देखिए सामने इसमें तरेड़ भी आई हुई है। और अगर कोई अगला बड़ा हादसा हो जाता, ये देखिए पूरे का पूरा ये अभी भी हिल रहा है, और इसमें भी जो दरारें हैं वो आई हुई हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव, उनसे ये अपील ज़रूर रहेगी कि कृपया करके इस मामले की तरफ आप ध्यान ज़रूर दें। और ये देखिए, ये कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अंदर भी जो दरारें हैं वो आई हुई हैं, लेकिन परिवार के पास शायद इतनी आर्थिक पूंजी नहीं है कि वो फिलहाल अपना ये जो भी रिपेयरिंग का काम है करवा सके। माता जी, अब क्या कहना चाहते हो? अगर मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुने, डीसी साहब सुने, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहती हूँ जी, हाथ जोड़ के बेनती कर दी हूँ, हमारी गरीब बंदों की मदद की जाए, हमारे को मरने से बचाए, नहीं तो किसी भी टाइम हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एप्लीकेशन दिखाओ। और ये वो एप्लीकेशन है जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है, और खुद मैं डीसी साहब को ये दूंगा आज ही, ताकि इस परिवार की कुछ मदद हो सके। क्योंकि जो जिला प्रशासन है उसके पास इस तरह के फंड्स रहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई 19-21 होती है तो उसकी मदद की जाए। मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, अगर एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से होती है तो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनके परिवार को दी जाती है। यहाँ तो पूरे का पूरा परिवार अभी जीवित है। अगर जीवित परिवार का काम 1-1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से चलता है और वो सब जी सकते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि इस परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके, इन्हें न्याय मिल सके, इसलिए इस खबर को आप शेयर ज़रूर करें। और करनाल के जो उपायुक्त हैं और मुख्यमंत्री जी, उन तक मैं ये शिकायत और जो आवेदन है इनका ज़रूर पहुँचाऊँगा। करना या ना करना उनके हाथ में, लेकिन एक शुरुआत तो ज़रूर की ही जा सकती है। सर, अब लास्ट में कुछ अपील करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से बस मैं यही कहूँगा जी, बहुत गरीब बंदे हैं ये, और जी इनके सर पे बाप का साया भी नहीं है, और मजदूरी करते हैं माँ भी, और ये इनका पूत भी मतलब मजदूरी करता है। हम तो यही कहते हैं कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो इनकी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सहायता है वो परिवार को दी जाए। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की इंदिरा कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव। इस खबर को दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि खबरें करने वाले खबरें करके चले गए, अखबारों में फोटोएं छप गई, नेता आए फ़ोटो खींची और चले गए कि हम यहाँ पर होकर आए थे, कर क्या गए ये किसी ने नहीं बताया और ना किसी ने पूछने की हिम्मत की। इसलिए उन नेताओं से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से ज़रूर उम्मीद कर सकता हूँ कि वो इस परिवार की मदद के लिए ज़रूर आगे आएंगे। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल की इंदिरा कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।